देखिए, हम लोगों का प्राथमिकता रहेगा कि हाजीपुर में नाली के साथ सड़क बने, पर्याप्त चौड़ाई का नाली बने और सड़क बने, क्योंकि पानी लगता है यहाँ पर। निश्चित रूप से रोड कटता है, बनता है, पैसा का बंदरमाट होता है, लूट होता है, वो हम लोग नहीं होने देंगे। और निश्चित रूप से ईमानदारी पूर्वक काम करके एक पैसा का घोटाला नहीं होने देंगे। हम लोग जीतेंगे। पिछले बार ही पैमाने करके वो जीत गए थे, तो इस बार हम लोग पैमाने नहीं चलने देंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे। कोई माई का लाल नहीं कह सकता है कि 5 रुपये का पान कोई खिला दिया होगा और खा लिए होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स डिजिटल और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हाजीपुर से संभावित प्रत्याशी देव कुमार चौरसिया जी हैं। राजद से वरिष्ठ नेता भी हैं। इससे पहले भी इन्होंने विधानसभा का चुनाव 2020 के चुनाव में लड़ा था, लेकिन कुछ वोटों से इनकी हार हो गई थी। एक बार फिर से इन्होंने अपनी तैयारी कर ली है 2025 के विधानसभा चुनाव में। अब देखना यह होता है कि क्या होता है। जो अभी वर्तमान के विधायक है अवधेश कुमार सिंह, इस बार इनके लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है, इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको, नए चैनल में आप आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप हाजीपुर से संभावित प्रत्याशी हैं। इससे पहले भी आप एक बार चुनाव लड़ चुके हैं जी। इस बार आपकी कैसी तैयारी है? इस बार हम लोग की तैयारी मुकम्मल है और हम लोग हाजीपुर को जीतेंगे और बिहार में सरकार बनाएंगे। और इसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं, गांव-गांव में, घर-घर में घूम रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। लोगों का अपेक्षा है कि हाजीपुर में बदलाव हो और निश्चित रूप से लोग बदलाव करके रखेंगे। 25 से 30 वर्षों से बीजेपी का गढ़ रहा है हाजीपुर, तो यहाँ से आपके लिए जीतना क्या मुश्किल हो सकता है? चुनौती होगी, चुनौती मानिएगा अवधेश सिंह के सामने अपनी? हमें कोई चुनौती नहीं है, निश्चित रूप से लड़ाई करा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन हम लोग जीतेंगे। पिछले बार ही पैमाने करके वो गए थे, तो इस बार हम लोग पैमाने नहीं चलने देंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे। जनता के बीच में जा रहे हैं तो अहम मुद्दा क्या रख रहे हैं? जनता को तो काफ़ी ज़्यादा समस्या है। सबसे बड़ी समस्या हाजीपुर की सड़क की बात कर लेते हैं, तो सड़क की समस्या का निदान होगा आप जीतते हैं तो? देखिए, हम लोगों का प्राथमिकता रहेगा कि हाजीपुर में नाली के साथ सड़क बने, पर्याप्त चौड़ाई का नाली बने और सड़क बने, क्योंकि पानी लगता है यहाँ पर। लोलैंड है, पानी लगता है और रोड ख़राब होता है। और विगत 10 साल से लोग इसमें त्रस्त हैं, हाजीपुर के लोग। निश्चित रूप से रोड कटता है, बनता है, पैसा का बंदरमाट होता है, लूट होता है, वो हम लोग नहीं होने देंगे। और निश्चित रूप से ईमानदारी पूर्वक काम करके एक पैसा का घोटाला नहीं होने देंगे और जनता का काम हो सही ढंग से, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। जब लोग विधायक नहीं बने रहते हैं तो जनता के बीच में जाते हैं तो लगातार आश्वासन देते हैं कि विधायक बन जाएंगे तो ये आपकी कामें कर देंगे, लेकिन जब विधायक की कुर्सी पे बैठ जाते हैं, पद मिल जाता है, उसके बाद वो जो जाके विश्वास जीते रहते हैं, जो किए रहते हैं जनता के बीच में, फिर उसके बाद से वो भूल जाते हैं। तो क्या आप जनता के बीच में रह के सारे विश्वासों को उनका जीत हासिल कीजिएगा या नहीं? देखिए, हमारी प्राथमिकता है पलायन को रोकना। हाजीपुर के लोग जो पलायन होकर के जाते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया होते हुए भी, हाजीपुर में इंडस्ट्रियल एरिया 1980-82 में बना था, और उसके बाद जितना फैक्ट्री खुला था सरकार का और सरकारी फैक्ट्री, टोटल का टोटल बंद है। उसको खुलवाना है, प्राथमिकता है हमारा कि उसको ज़रूर खुलवाना है। और उसमें जब खुल जाएगा तो 10,000 से ऊपर आदमी का वैकेंसी है और 10,000 से ऊपर आदमी को काम मिलेगा, तो पलायन रुकेगा बहुत हद तक। और दूसरा है कि नाली और रोड, नाली जब तक नहीं बनता है, रोड का कोई मतलब नहीं है। तो नाली के साथ ही रोड बने, इसकी बात हम लोग करेंगे और प्रशासन से को दबाव देंगे कि नाली के साथ रोड बनाने का प्रावधान तैयार कीजिए और उस नाली को जो नहर है, नहर में मिलाने का काम कीजिए कि पानी सुचारू ढंग से यहाँ का हाजीपुर का निकलता रहे। और पानी बरसे, ठीक है, बरसना चाहिए, भगवान का है कि पानी बरसता है। और पानी बरसने के बाद पानी लगे नहीं, रोड पर आए और चला जाए, इसका हम लोग व्यवस्था करेंगे। जनता के बीच में आप लगातार जाने की कोशिश कर रहे हैं, जनसंपर्क भी कर रहे हैं, तो जनता आप पे कैसे विश्वास करेगी? देखिए, आप जीतिएगा तो आप विधायक बन जाइएगा तो आप उनकी काम पूरा कीजिएगा? देखिए, हम इसके पहले आदरणीय रामविलास पासवान जी जो सांसद थे, उनके हम पूरे क्षेत्र के प्रतिनिधि के तौर पर काम किए हुए हैं। और ये जनता दल यू का जो सरकार बना एनडीए का,
उसमें भी मैं हिस्सा था। निश्चित रूप से हम काम को बखूबी जानते हैं और कैसे काम होता है वो भी निकालना जानते हैं। काम में देखिए, अगर जन नेता का या जनप्रतिनिधि का अगर व्यू सही रहे, काम करने की इच्छा हो, तो काम कोई कठिन नहीं होता है। लेकिन काम केवल राशि एकत्रित करने के लिए, उगाही करने के लिए हो तो निश्चित रूप से कहीं काम नहीं होने वाला है। तो मेरा प्राथमिकता है कि ईमानदारी पूर्वक काम, जो मेरा आचरण रहा है, हम वार्ड कमिश्नर भी रहे हैं, कोई अमिलाष पासवान जी के प्रतिनिधि भी रहे हैं, जदयू में एनडीए में रह करके हम लोग विश्वत्री का उपाध्यक्ष भी रहे हैं कई बार। कोई माई का लाल नहीं कह सकता है कि 5 रुपये का पान कोई खिला दिया होगा और खा लिए होंगे। कहना चाह रहे हैं यही कि वर्तमान के जो विधायक हैं 20 से 25 से 30 वर्षों से बीजेपी का गढ़ बना हुआ है, लेकिन वो जनता के लिए एक भी काम नहीं किया है। उन्होंने सड़क भी नहीं बनवाया, नल जल की योजना का जो समस्या है, हर गांव में नल लगा हुआ रहता है लेकिन उसमें पानी नहीं रहता आता है। तो उस तरीके से क्या आप ऐसा काम नहीं कीजिएगा? देखिए, उनकी बात मैं नहीं कहना चाहूँगा, दूसरे की बात नहीं कहना चाहूँगा, अपनी बात मैं कहूँगा कि हम ईमानदारी पूर्वक जनता का काम करेंगे, समस्याओं को सुनेंगे और निदान करने का प्रयास करेंगे ईमानदारी पूर्वक, उसमें कहीं कोई बेईमानी नहीं होगी। चलिए एक दो राजनीति पे भी चर्चा कर लेते हैं। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, लगातार विपक्ष की तरफ से सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को घेरने की कोशिश लगातार कर रहे हैं लोग, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सरकार जो है गूंगी है, सुनती नहीं है, नहीं सुन रही पब्लिक का। जनता के जो प्रतिनिधि है उनकी बात को सुनने का प्रयास नहीं कर रही है और मनमाना करने का काम कर रही है। तो विरोधी पार्टी का कहना है कि, हम लोगों का कहना है कि भाई हमारी बात सुनिए और उस पर भी निदान कीजिए, लेकिन नहीं सुन रहे हैं तो हम लोग हल्ला करेंगे, लोगों को आकर्षित करेंगे, पब्लिक को आकर्षित करेंगे, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों के पास सदन में बात रखने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, आप लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार में विकास हो, इसीलिए सदन में आप लोग हो हल्ला हंगामा करते हैं और लगातार प्रदर्शन करते हैं जब सत्र चलता है। तो क्या वाकई आप लोग बिहार में विकास होना नहीं देखना चाहते हैं? हम लोगों का बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, सरकार का पक्ष नहीं सुनने के लिए तैयार है तो हम लोग तो लोगों को सुनाने के लिए कहेंगे ही ना